हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे, आपको पता है लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी थी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में और होमोलोगस सीरीज के बारे में, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बेटा उसको जाकर के जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो जो डीपली समझ में आएगी। ओके, और हमने लास्ट वीडियो में बेटा ना फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे कुछ कार्बन के कंपाउंड्स का नाम भी हमने कैसे लिखते हैं वो भी बताया था आपको। ओके, तो बेटा अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे किसी भी कार्बन कंपाउंड का हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, और दूसरी बात हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और देखेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या नाम आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उसका नाम कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए, लेट्स कंटिन्यू। ओके, वेल बच्चे, आपको पता है जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है उसका फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन करना, और दूसरा क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को फाइंड आउट करना है। तभी तो हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसका जो वर्ड रूट है, यानी कि इसमें एक्चुअल में जो नेम होगा वो किस तरीके से होगा। देखो, समझने बड़े ध्यान देखो, आपको पता है अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम मैथ यूज़ करते हैं या मीथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर 2 कार्बन एटम्स की चेन है तो उसके लिए बेटा इथ यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 कार्बन की चेन के लिए हम प्रॉप यूज़ करते हैं। ये बेटा एक्चुअल में क्या सकते हैं, एक स्टार्टिंग नेम कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। ठीक है, ओके, और जैसे आपका 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, 5 कार्बन के लिए आपका हो गया पैंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स से स्टार्ट होगा वो आपका, 7 के लिए आपका हैप्ट हो गया। ठीक है, 8 के लिए आपका ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए आपका नॉन हो जाएगा, एंड द लास्ट वन इज डैक। ठीक है बेटा, हम इतने ही कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, वैसे 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, बहुत सारे बेटा आपको पता है। देखो, कार्बन जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है तो ये लिमिटेड नहीं है, दिस आर नॉट लिमिटेड नंबर्स। ओके, इसके बाद भी आप जो है और भी कंपाउंड्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, बस हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा इसमें। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके। देखो, अब बात समझो बड़े ध्यान से। देखो, अगर बेटा मैं एल्केन्स फैमिली की बात करूं तो आप सभी को पता है बेटा एल्केन्स फैमिली कौन सी फैमिली होती है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जनरल फॉर्मूले की बात करें एल्केन्स की तो बेटा आप सभी को पता है क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला किसी भी एल्केन्स की फैमिली का। ओके, और जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या हो बेटा, अगर आपको कार्बन एटम्स पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। देखो, इतनी बात क्लियर है बेटा। देखो, अब बेटा अगर मैं बात करूं, सपोज क्या मैं मैथ की बात करूं, मैंने कहा बेटा इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 × 2 + 2 यानी कि 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप इसमें भी कर लेंगे आप, अगर आपके 2 कार्बन की चेन हो तो ये जाएगा C2H6 हो जाएगा। ठीक है क्लास, इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे ही बेटा आपका 3 के लिए भी हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शनल ग्रुप्स में आपको बताया था। लेकिन बेटा अब इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। देखो, मैंने बताया था बेटा वर्ड रूट जो है इसका, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग नेम कह सकते हैं एक तरीके से, जो मेन जो हमारा डिटरमाइन करने के लिए कि एक्चुअल में नाम कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा है। तो बेटा आप एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। देखो बेटा, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो आपको पता है इसमें नाम पड़ जाएगा इसका मैथ, मिथ। ठीक है बेटा, ओके, और कौन सा बॉन्ड लग रहा है बेटा यहाँ पर आपका, सिंगल बॉन्ड है तो एन्स लग जाएगा यहाँ पर, मेथ + एन, मिथेन। ऐसे बेटा इथ + एन, इथेन। ऐसे बेटा प्रॉप + एन, प्रोपेन। समझ रही है बात को, समझ रही है बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेटा इसकी बात करूँ, मैं हेक्सेन की बात करूँ तो हेक्सेन में आपको पता है बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H14 हो जाएगा। डबल हाइड्रोजन से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, इसका नाम पड़ जाएगा हेक्स + एन, हेक्सेन। बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एल्केन्स फैमिली का एन लगाते हैं। और दूसरी बात, कितने कार्बन एटम्स है बेटा, 6 कार्बन एटम्स है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ गया हेक्सेन पड़ गया। क्लियर।
डन, परफेक्टली क्लियर, दैट्स गुड। ऐसे ही बेटा अगर हम बात करें एल्कीन्स की बात करें तो बेटा एल्कीन्स में भी आप ऐसे कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपने लास्ट में इन लगा देना है, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा बेटा, क्या था, मैंने आपको बताया था पहले भी, CnH2n, यानी जितने कार्बन से उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ में रहेगी आपको। ओके, और एक बात का ध्यान रखना है, क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। और मैंने आपको बताया था बेटा मिथीन और मिथाइल फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि मैथ में डबल बॉन्ड और मिथाइल में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देखो आपको पता है बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और मीथेन की बात करें, मैथ में बात करें तो बेटा एक ही कार्बन होता है, इसलिए ना वो डबल बॉन्ड बना सकता है ना ही वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, इथीन से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर आपका रहेगा इथीन, इथ प्लस ई, कैसे देखो बेटा, इथीन है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कार्बन होंगे बेटा। ठीक है, अब 2 कार्बन इन है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों लगा हाइड्रोजन बेटा, आपको पता है कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है और वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। जब ये डबल बॉन्ड बना चुका है तो बाकी जो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ बनेगा। क्लियर बेटा। ऐसे बेटा अगर हम बात करें, सपोज ये पेंटीन की हम बात करें, अब बेटा पेंटीन की बात करें तो कैसे लिखेंगे, PENTENE, पेंटीन, यानी 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। एन लग रहा डबल बॉन्ड लगेगा तो बेटा डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है और यहाँ पर कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा, सिर्फ 1 की, यहाँ पर 2 की, यहाँ पर 2 की और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। चेक इट आउट। ठीक है, तो ये पेंटीन हो गया। क्लियर। ऐसे बेटा सिमिलरली अगर हम एल्काइंस की बात करें तो बेटा एल्काइंस में भी ऐसे ही होगा, बस फ़र्क क्या है, इसका जो जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n-2। ठीक है बेटा, बात ध्यान रहेगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है एल्केन्स और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है और उनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर बेटा मैं एल्काइंस फैमिली में बात करूँ तो आपको मैंने बताया था मिथाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड देयर मस्ट बी 2 कार्बन एटम्स। समझ रहे हो बात को बेटा। ठीक है, अल्फाज समझ में आ रहे हैं। ओके, अब जैसे बेटा मैं अगर बात करूं, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया, यहाँ पर सपोज करिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया बेटा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आपको समझ में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अल्काइंस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब काउंट कीजिए कार्बन कितने, तो हमने देखा भैया कार्बन यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 कार्बन से, तो बेटा ये तो हो गया ब्यूट हो गया। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट आयन लग जाएगा यहाँ पर, दैट विल ब्यूटाइन हो जाएगा आपका। ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नाम गिवन है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला हेक्साइन लिखा है बेटा आपको यहाँ पर। ठीक है, अगर हेक्साइन लिखा हुआ है तो बेटा आपको पता होना चाहिए, हेक्साइन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, और एक कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, जरूरी नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ही लगे, बीच में कहीं पर भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन डिटरमाइन हो जाती है। ठीक है, वो फर्दर जो है आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे बेटा, अभी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जितना आपके सिलेबस में उतना ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गया तो एक ही बनेगा यहाँ पर, तो ये होगा CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3, तो दिस इज हेक्साइन। ठीक है, ये क्या आपका हेक्साइन हो जाएगा। ओके डन। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई। ओके, तो इसी तरीके से बेटा आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन्स लगाना है आपने, डबल बॉन्ड के लिए एन्स लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयंस लगाना है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में रहेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात करेंगे कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स की, हम बात करेंगे जैसे अल्कोहल फैमिली, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स फैमिली, एल्डिहाइड फैमिली और क्लोरोब्रोमो के बारे में। ओके, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ओके, तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। बात करते हैं बेटा सम मोर फंक्शनल ग्रुप्स, लेट्स कंटिन्यू।
तो बेटा आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट अब बात ये आती है अगर हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं हाइड्रोजन को किसी हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दूं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, तो क्या होता है बेटा, कंपाउंड की प्रॉपर्टी में चेंज आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में, उसकी रिएक्टिविटी में चेंज आता है ना बेटा। तो उसी वजह से बेटा उसका नाम में भी चेंज आता है। अगर मैं एल्केन्स फैमिली में से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्लोरीन ग्रुप लगा दूँ या ब्रोमीन ग्रुप लगा दूँ तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है वो आपको बताते हैं बेटा। देखिए अगर बेटा यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो बेटा इसमें प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले आपका क्लोरो या ब्रोमो लग जाता है, ठीक है बेटा। और ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप होते हैं आपका Cl ग्रुप होगा या फिर ब्रोमीन यानी Br ग्रुप लगा होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मैंने कहा यहाँ पर CH3 है, CS2 है और मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा Br लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा बेटा आपने ध्यान से तो ये तो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। अब काउंट कीजिए बेटा कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन से, तो भैया ये तो हो गया आपकी कौन सी फैमिली, मतलब कौन सा आपका हो गया कंपाउंड, प्रॉप हो गया जिसमें 3 कार्बन होते हैं। अब देखा जाए भी ध्यान से तो इस कार्बन की भी बॉन्ड पूरी कंप्लीट है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये तो हो गया बेटा एल्केन फैमिली से बिलोंग हो गया। अब ब्रोमीन ग्रुप लगा है तो ब्रोमीन का क्या लगता है बेटा, प्रीफिक्स लगता है, तो क्या लिखेंगे इसको, ब्रोमो, नाम क्या पड़ेगा इसका, ब्रोमो, नाम क्या आ गया, ब्रोमो लगेगा, फिर लिखेंगे इसको प्रोपेन, क्या लिखेंगे बेटा, ब्रोमो प्रोपेन। समझ रही हो बात को, नहीं समझ रही हो, क्लियर है कि नहीं है। अगर बेटा मैंने ऐसे लिख करके लिखते हैं यहाँ पर, सपोज कि मैंने एक एग्जांपल लिखा क्लोरो हेक्सेन लिखा मैंने, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ मैं, अब इसका फॉर्मूला बताइए क्लोरोहेक्सेन का। अब बेटा हेक्सेन है तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो हेक्सेन तो सिंगल बॉन्ड है और कितना बच्चे कार्बन कितने, 6 कार्बन, तो क्या मैं उसका ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, पहले तो 6 लगा दिया मैं। क्लोरो लगाया तो एक आपने Cl ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन ग्रुप लग गया। अब उसके अकॉर्डिंग बेटा आपने क्या करना है, कार्बन की बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग आपने हाइड्रोजन को प्लेस करना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने होंगे बेटा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेटा देखो एक तो बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बनाया, इस कार्बन ने इसने बनाया दूसरे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, तभी तो उसका टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होगी ना बेटा। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन और क्लोरोहेक्सेन, दैट्स ऑल। ओके क्लास, तो ऐसे बेटा आप किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं, बस आपको शर्तें क्या है, आपको ना पता होना चाहिए फंक्शन ग्रुप कौन सा है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है। ओके, तो बेटा अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आती है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ठीक, आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करें, जैसे अगर मैं क्लोरो की जगह पे OH ग्रुप लगा देता, मतलब अल्कोहल फैमिली लगा देता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं बेटा, तो इसको इरेज कर देते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। देखिए क्लास, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्कोहल फैमिली में मैं अगर आ जाऊं, देखिए बेटा अगर हम अल्कोहल फैमिलीज की बात करें तो आपको पता है बेटा यहाँ पर अल्कोहल फैमिलीज में जो ग्रुप लगता है वो कौन सा ग्रुप लगता है बेटा, OH ग्रुप लगा होता है। कौन सा बेटा, OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है, OH ग्रुप लगा होता है कार्बन्स के साथ। हाँ, ये टर्मिनल्स भी हो सकते, टर्मिनल्स में भी हो सकता है बेटा, या बीच में कार्बन्स के साथ भी हो सकता है, बट हमें अभी बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो हम टर्मिनल्स पे ही बात करेंगे। ओके, ठीक है। अब बेटा इसमें जो नेम होता है इस फंक्शन ग्रुप का वो क्या बन जाता है बेटा, सफिक्स क्या लगता है इसमें सफिक्स लगता है बेटा, नाम के बाद में लगता है OL ग्रुप लगता है। क्या लगता है, नाम के बाद OL लगता है। देखो कैसे समझाते हैं आपको, देखो अगर मैंने कहा बेटा CH3 मेरे पास है, CH3 CS2 OH मैंने लिखा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो पहला मोटिव क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना। तो आपने देखा बेटा यहाँ पर तो OH लगा हुआ है, तो OH मतलब बेटा है अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल फैमिली मतलब लास्ट में OL लगना चाहिए उसके, और उसके बाद काउंट कीजिए बेटा कार्बन कितने, 1 2 3 4, देखा जाता 4 बेटा मीन्स ब्यूट, बेस तो हो गया इसका बेटा, ब्यूट हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन हो गया, प्लस में ओल हो गया, ब्यूटेनॉल। अब बेटा ध्यान रखो, देखो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वो बेटा अगर वोवेल से स्टार्ट होता है तो ये जो हमारा है ना,
नेम पूरा, इसका जो ये ई है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ई को हमें एलिमिनेट कर देंगे तो नाम बन जाएगा इसका ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लियर? ओके, ऐसे बेटा अगर हम, मैंने लिखा यहाँ पर सपोज क्या पेंटेनॉल लिखा मैंने यहाँ पर, पेंटेनॉल लिखा, तो ऑल मीन्स बेटा क्या हुआ, ऑल मीन्स हो गया अल्कोहल फैमिली, यानी कि OH ग्रुप तो आएगा। और पेंटेन का मतलब 5 कार्बन एटम्स विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखो 5 कार्बन बनेंगे, 1 2 3 4 5, एक OH ग्रुप अटैच कर दिया हमने यहाँ पर। बाकी जगह पे बेटा आपने हाइड्रोजन्स लगा दिए यहाँ पर, ताकि कार्बन की जो बैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी, वो सेटिस्फाई हो सके। तो अब एक बार चेक कर लीजिए, 5 कार्बन है हमारे पास, और अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 5 कार्बन। आपको पता है बेटा एल्केन्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए यहाँ पर, 12 होने चाहिए, 12 होने चाहिए ना बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर OH ग्रुप लग जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C5H12 लिख सकते हैं, और साथ में एक ऑक्सीजन आइटम आपको आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया अल्कोहल्स का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हाउ कैन बी नोमेनक्लेच, या हम कह सकते हैं हाउ कैन बी नेम द कंपाउंड्स, ओके, विच हैविंग द फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ठीक है, जिसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, अगर कोई भी क्वेरी होती है बेटा कमेंट जरूर करके जाए। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो बेटा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, बढ़िया से बढ़िया हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए बेटा आगे बात करते हैं रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की, दैट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा अब अल्कोहल को पढ़ने के बाद हम लेकर के आए आपके नया फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड। ओके, इन सब के बारे में बेटा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा बड़ी क्लासेस में, 11 12 में ना, जब आप साइंस लेंगे तब। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। देखो एल्डिहाइड की अगर बात करें हम, तो एल्डिहाइड पे बेटा आपको पता है कौन सा ग्रुप लगता है। अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप बेटा, CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो वो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा। या कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। और सफिक्स यहाँ पर लगता है बेटा, नाम के बाद लगता है N लगता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं हेप्ट की बात करूँ, 7 कार्बन की बात करूँ, देखो CH3 CH2 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 कितने हो गए, 5 6 एंड 7 CHO। तो पहला मोटिव क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स को डिटरमाइन करना, यानी कि ये हो गया CHO, यानी कि ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब कार्बन को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है बेटा, 7 कार्बन हो गए। अब क्या लिखेंगे बेटा, इसको नाम आपको पता है क्या होगा, सिंगल बॉन्ड सबके बीच में, तो क्या लेंगे हेप्टेन अल। ठीक है बेटा, ई हट जाएगा ना इसका एन का, क्योंकि ये क्या है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, आपका फंक्शन ग्रुप एल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, हेप्टेनल बन गया, सिंपल सी बात। ओके, अगर मैं यहाँ पर नाम लिख दूँ, मैंने कभी ये इस तरीके से लिखा प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब इसका फॉर्मूला बना के दिखाइए। तो प्रोपेनल में आपको पता है प्रोपेन मीन्स होता है 3 कार्बन एटम्स भैया। ठीक है, 1 2 3। एल मतलब होता है एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करेगा, दैट मीन्स ये जो हमारा टर्मिनल है CHO हो गया। बाकी जगह पे बड़ा हाइड्रोजन लगा दीजिए आप, बन गया प्रोपेनल। अगर मैं मिथेनल की बात करूं तो मिथेनल कैसे बनेगा बड़ा, आप बताइए। मिथेन मीन्स सिंगल बॉन्ड है ना, और 1 कार्बन एटम, तो बड़ा एक कार्बन एटम की बात कर रहे हैं और वहाँ पर एल फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए, तो CHO तो हो गया। बाकी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा, और किसी के साथ क्या, कार्बन के साथ थोड़ी ना बॉन्ड बनाएगा, बन गई SCHO। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिथेनल। ओके बेटा, ध्यान रखिए, इसको हम फॉर्मल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल डिहाइड। ठीक है क्लास, बात ध्यान रहेगी। ओके, इसमें बेटा ना जो फंक्शनल ग्रुप आपका है ना CHO वाला, इसके कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर बेटा एक ही कार्बन लिया ना, वो भी फंक्शनल ग्रुप का। तो ये मिथेनल बन गया, ऐसे बेटा प्रोपेनल बन गया, ऐसे इथेनल, हेक्सेनल, कुछ भी बना सकते हैं आप। बस आपको पता होना चाहिए कितने कार्बन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वर्ड रूट पता होना चाहिए कि पूरे वर्ड का जो एक रूट होता है ना, मेन जो पार्ट होता है, उसके लिए बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि कितने कार्बन आइटम्स हैं। अगर वो पता चल जाए और फंक्शनल ग्रुप पता चल जाए और फिर पता हो कि बेटा प्रीफिक्स में लगना है या सफिक्स में लगना है, तो आप उसको ईजिली नाम दे सकते हैं। और बेटा ये जो नाम देते हैं ना बेटा, ये एक्चुअली में आयुपैक के अकॉर्डिंग दिया जाता है। आयुपैक को आप जानते हो बेटा,
9th क्लास में शायद आपने इनकी बारे में सुना होगा, आईयूपैक, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्चुअली में जो नोमेनक्लेचर आप करते हैं ना कार्बन कंपाउंड्स या किसी भी एलिमेंट वेरिएबल का, तो वो इसके अकॉर्डिंग किया जाता है, इनके अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, क्लियर? ओके, दैट्स गुड, डन। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की बात करते हैं। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। सॉरी, देखिए बेटा, अब बात करते हैं कीटोन्स फैमिली के बारे में बात करते हैं कि कीटोन्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप्स वाले पार्ट में कि कीटोन्स के लिए मिनिमम आपके पास 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। समझ बात? यानी कि 2 कार्बन एटम्स के बीच में ही आपका CO ग्रुप लाई करेगा। इसलिए बेटा मीथेन और इथेनॉल फॉर्मेशंस नहीं होता। प्रोपेनॉन से स्टार्ट होता है डेकेनॉन तक, आप या और भी ज़्यादा आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, दैट्स गुड। और इसमें बेटा सफिक्स लगता है ONE, जैसे आपका अल्कोहल्स एल्डिहाइड में लगते हैं ना बेटा, वैसे यहाँ पर भी लगता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक नाम बेटा, एक कंपाउंड लिखा मैंने यहाँ पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब बेटा देख के पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ रहा है आपका, C डबल बॉन्ड O आ रहा है। तो C डबल बॉन्ड O आ रहा है तो बेटा कीटोन्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब कीटोन्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है बेटा, कार्बन को काउंट करें कितने, 1 2 3 4 कार्बन। तो यानी कि इसका नाम स्टार्ट होगा ब्यूट से, फिर सिंगल बॉन्ड एन लगेगा, फिर ONE 1 लगेगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ई को हम एलिमिनेट कर देंगे, मैंने बताया था ना, ये सारे बॉबल से स्टार्ट है, दैट्स वाई। ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात? ऐसी बेटा अगर आपको बोला जाए कि पेंटेनोन का फॉर्मूला लिखिए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पेंटेनोन, तो बेटा आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। तो अब तक तो आगे होगा समझ में ना, 5 कार्बन यानी कि 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग दैट कार्बन विच हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो एक के साथ बेटा आपने ऑक्सीजन लगा देना है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ताकि कार्बन भी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले। बेटा चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन्स। ठीक है, और ये बन गया आपका पेंटेनोन, पेंटेनोन, बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमें ऑलरेडी पता है, C डबल बॉन्ड O बीच में आपका आ रहा है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये कीटोन्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डन बेटा? ठीक है, मिथेनॉन, मिथेन ऑन या इथेनॉन, बट ये दोनों फॉर्मेशन नहीं होते, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिनिमम आपके पास 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तभी आप कीटोन्स फैमिली से बिलोंग करवा सकते हैं इसको। ओके डन? ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना बेटा। अगर कोई भी क्वेरी हो ना बेटा, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा एक और ग्रुप की बात करेंगे हम, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखिए क्लास, अब बात करते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स की बात करते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बेटा मैंने बताया था, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप्स होता है जिसमें बेटा COOH लगता है आपका, और यहाँ हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O और OH लगता है। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये कीटोन और अल्कोहल दोनों साथ में नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है जिसमें आपका C डबल बॉन्ड O भी होगा और साथ के साथ OH ग्रुप भी लगा होगा। यानी कि बेटा इसमें क्या होगा, C और 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन एटम होगा। ओके, टर्मिनल्स पे लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। अब बेटा बात सुनो ध्यान से, बीच में नहीं आते, 2 कार्बन एटम्स के बीच में नहीं आएगा बेटा ग्रुप, ये टर्मिनल्स पे ही मिलेगा आपको। ठीक है, ओके, देखिए अब इसमें सफिक्स क्या लगता है बेटा, ओइक एसिड लगता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा COOH लिखा बेटा आपने, तो एक हमने हाइड्रोजन और लगा दिया यहाँ पर। देखा जाए तो बेटा इसमें एक ही कार्बन है, और वो भी कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप का बेटा, ओइक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और देखा जाए कार्बन की बेटा जो बैलेंस होती है वो सेटिस्फाई हो रहा है, कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है O के साथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना रहा है H के साथ, और एक बॉन्ड बना रहा है OH के साथ। ठीक है, तो हो गई उसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। तो बेटा देखा जाए एक कार्बन है तो उसका नाम पड़ेगा मैथ, और सिंगल बॉन्ड तो बेटा मिथेन, फिर बेटा ओइक एसिड, क्योंकि आपको पता है बेटा मिथेन क्या डबल बॉन्ड बनाएगा ना, है ना। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जब सिंगल एटम है, सिंगल कार्बन एटम है। ठीक है, तो ये बन गया मिथेनोइक एसिड बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड भी हम बोलते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैंने ऐसे लिखा होगा यहाँ पर एक फॉर्मूला CH3 करके,
ठीक है बेटा। तो मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप को देखना है बेटा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर COH लगा हुआ है, फिर कार्बन को काउंट कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। भैया आप सबको पता चल गया सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया, और साथ में ओइक एसिड को ऐड कर दो, इट विल बिकम्स अ पेंटेन ओइक एसिड, दैट्स इट। ओके ठीक है बेटा, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये आपको कंडेंस्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है इस तरीके से भी ले सकते हैं। क्या इसको हम देखो C5 हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पर 3 2 5 7 8 9 एक 10 हो गया O2। ठीक है बेटा, ओके O2 यानी कि 2 एटम्स जो होंगे ऑक्सीजन के कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। ठीक है ओके, तो आई होप बेटा इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ टॉपिक में डाउट हो, तो बेटा जरूर कमेंट करके बताएं। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्लास 10th के लिए NCERT के अकॉर्डिंग और CBSE HBSE के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो, कुछ कमेंट आप चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बेटा, वैसे तो बेटा फंक्शन ग्रुप देखा जाए तो बहुत सारे एस्टर्स भी आते हैं आपके, ठीक है, अमाइंस भी आते हैं, वो आपके क्या कहते हैं क्लोराइड्स भी आते हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें आपके आती हैं इसमें। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स भी आते हैं आपके। तो बेटा वो सिलेबस में आपके नहीं है, आपको जो फंक्शन ग्रुप्स पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनका नोमेनक्लेचर करना आना चाहिए। ओके बेटा, बात ध्यान रहेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बेटा जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो आपको पता है बेटा एन लगा देना है, डबल बॉन्ड हो तो एन लग जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेटा आपने आयंस लगा देना है, बस सिंपल सी बात। ठीक है ओके, तो बेटा अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।